तो आज का टॉपिक है हमारा क्लाउड ट्रेल्स एंड ई के एस ई एल के स्टैक। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो क्लाउड ट्रेल्स एंड ई एल के स्टैक होता क्या है बेसिकली। तो क्लाउड ट्रेल्स एक सर्विस है जो हेल्प करती है हमें किसी में मॉनिटर करने में और रिकॉर्ड करने में अकाउंट की एक्टिविटी को अक्रॉस योर ए डब्ल्यू एस इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका ए डब्ल्यू एस अकाउंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल, वहाँ पे जो भी हम एक्टिविटी करते हैं ईच एंड एवरी एक्टिविटी हमारी रिकॉर्ड होती है क्लाउड ट्रेल्स में। और ये जो है जो भी मतलब ईच एंड एवरी एपीआई कॉल, ईच एंड एवरी सिंगल मॉनिटरिंग, मतलब जो भी हम सर्विस चेंज करते हैं कहीं पे भी, अगर कभी हम लाइक हम कोई EC2 इंस्टांस बना रहे हैं या फिर हम कुछ S3 बकेट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी जो कोई भी लॉग्स जो स्टोर होते हैं वो AWS के क्लाउड ट्रेल्स में इंस्टॉल होते हैं, मतलब स्टोर होते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड ट्रेल्स 90 डेज़ बैक का डेटा स्टोर करके रखता है। इसका यूज़ जो हम करते हैं, इसका यूज़ का जो क्लाउड ट्रेल्स का यूज़ होता है, जो हम गवर्नेंस वगैरह के लिए करते हैं, सिक्योरिटी डिटेक्शन के लिए करते हैं, और क्या कहते हैं अपने मॉनिटरिंग वगैरह के लिए भी हम करते हैं। तो इसके जो की फीचर्स होते हैं वो होते हैं कि मतलब किसने क्या किया, कहाँ से किया और कब किया, मतलब ये ट्रैक करता है उस चीज़ को। और ऑटोमेटिक स्टोर करता है लॉग्स को AWS के S3 में। ओके। और ये मल्टीपल रीजन को सपोर्ट करता है, मतलब एक बार हम क्लाउड ट्रेल्स बना देंगे तो मल्टीपल रीजन्स के लॉग्स स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके लॉग्स को और इवेंट्स को हम AWS के क्लाउड वॉच में भी भेज सकते हैं अपना डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए, या फिर कोई मॉनिटरिंग करने के लिए। जो इसका यूज़ केस होता है, इसका यूज़ केस मैंने अभी बताया कि जो है यही डिटेक्ट करता है सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए, और क्या कहते हैं कंप्लायंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए, इन सब के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसके जो की कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, लाइक ट्रेल्स होता है। ट्रेल्स का क्या काम होता है? ट्रेल्स का काम होता है लॉग को कॉन्फ़िगर करना और उसको एपीआई इवेंट पे डिलीवर करना। फिर होता है इवेंट। इवेंट क्या करता है? वो एक्शंस को रिकॉर्ड करता है। एक्शंस को रिकॉर्ड करता है लाइक हमने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, तो वो हमारा एक एक्शन हुआ, उसको रिकॉर्ड करेगा इवेंट। फिर होता है मैनेजमेंट इवेंट। मैनेजमेंट इवेंट ये होता है कि लॉन्च होने के बाद हमने उसको स्टॉप किया, क्या कहते हैं स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया, तो ये मैनेजमेंट इवेंट हो जाता है। ठीक है। फिर होता है डेटा इवेंट। डेटा इवेंट क्या करता है? स्टोर करता है हमारे क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशनल डेटा को, ऑपरेशंस के डेटा को। लाइक हमने S3 के अंदर कुछ डेटा पुट किया, गेट किया, तो उसको इस स्टोर करता है ये। तो चलो इसको कंसोल पे देखते हैं, इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने मेन कंसोल पे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक अपना कंसोल पे, सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे हम क्लाउड ट्रेल्स। क्लाउड ट्रेल्स यहाँ पे हम सर्च करेंगे। ठीक है। अपना क्लाउड ट्रेल जब आएगा, जब क्लाउड ट्रेल आएगा तो हमें उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस हमें दिखेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे भी बता रहा है कि कैप्चर करता है, स्टोर करता है, एक्ट करता है एंड रिव्यू करता है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रिएट क्लाउड ट्रेल। जब यहाँ पे क्लाउड ट्रेल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे यह खुद से अपना एक ट्रायल का नाम दे देगा और खुद से डिफ़ॉल्ट बकेट का नाम दे देगा। ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट बकेट का नाम दे देगा कि यहाँ पे हमें स्टोर करना है। ठीक है। हम इसको क्लाउड ट्रेल क्रिएट कर देते हैं फर्स्ट टाइम। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे, ये देखो हमारा ये मैनेजमेंट इवेंट क्रिएट किया। मैनेजमेंट इवेंट क्रिएट किया मतलब यहाँ पे हम अपने EC2 वगैरह जो हम लॉन्च करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, उन सब की जो एक्टिविटी होती है यहाँ पे ये स्टोर करेगा। ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि क्लाउड वॉच की लॉग्स करना है। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको नो रखा है। ठीक है। बाकी सारी एक्टिविटी हमने बाय डिफ़ॉल्ट वाली रखी है। तो यहाँ पे देखो क्लाउड ट्रेल्स का एक यहाँ पे बता रहा है कि ये यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें S3 के कंसोल पे लेके जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे S3 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता हूँ, जनरल पर्पस बकेट पे क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पे मुझे एक क्लाउड ट्रेल का लॉग के नाम पे एक बकेट इसने जो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा था वही यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा तो इसके अंदर मुझे दिखेगा AWS के लॉग्स। AWS के लॉग्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा अकाउंट आईडी, मेरी अकाउंट आईडी, ठीक है। और तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे दिखेगा क्लाउड ट्रेल्स। अब इसके अंदर मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे डेटा शो होगा, बट अभी नहीं शो होगा, ये अभी टाइम लेगा, 15 से 20 मिनट टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे डेटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो अभी आता है ELK स्टैक। ELK स्टैक होता क्या है? ELK मतलब ELK का स्टैक जो होता है ये एक ओपन सोर्स टूल होता है जो क्या करता है, कलेक्ट करता है डेटा को, स्टोर करता है, उसके बिहाफ पे सर्च करता है एंड उसको विजुलाइज कर देता है। लॉग्स को विजुलाइज मतलब जो हमने क्लाउड वॉच का देखा था ना, हमने उसका डैशबोर्ड क्रिएट किया था, विजुलाइज कर दिया था, तो वैसे ही कुछ इस तरीके से क्लाउड वॉच की तरह से ये भी करता है। बट ये क्लाउड वॉच क्या करता है, हमारा सिर्फ AWS का करता है, बट ये हमारे मल्टीपल रिसोर्स का कर सकता है, ठीक है। तो ELK का मतलब होता है, ELK E स्टैंड्स फॉर इलास्टिक सर्च, L स्टैंड्स फॉर लॉग स्टैश और K स्टैंड्स फॉर किबाना, ठीक है। तो ये इलास्टिक सर्च का जो यूज़ होता है वो क्या करता है, फर्स्ट इसमें जो चलता है ऐसे, जो इसका फ्लो होता है वो ऐसे होता है। पहले डेटा आता है, ओके, इसमें जो फ्लो होता है वो ऐसे चलता है कि डेटा आता है हमारे पास, ठीक है। डेटा आता है हमारे पास, डेटा फिर वो जाता है लॉग स्टैश पे, लॉग स्टैश से जाता है इलास्टिक सर्च पे, इलास्टिक सर्च से जाता है किबाना पे। तो जैसे कि क्या करता है लॉग स्टैश, क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, उसको एक पाइपलाइन में क्रिएट करता है और उसको फिर किसको देता है, इलास्टिक सर्च को देता है। इलास्टिक सर्च क्या करता है, उसको उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करता है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करता है और उसको सिस्टमेटिक ढंग से उसको स्टोर करता है। उसके बाद उसके बाद वो क्या करता है, एक किबाना को दे देता है कि इसको लो विजुलाइज कर दो तुम, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये तीनों का ही यूज़ होता है। और एक टूल और भी हम यूज़ करते हैं जिसका आगे हम चल के देखेंगे, वो फाइल बीट। फाइल बीट का मतलब होता है कि मतलब हम जो फाइल को स्टोर कराते हैं, कुछ लॉग्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम फाइल बीट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अ, हाँ, तो जो ELK का यूज़ क्या होता है डेवॉप्स में, तो ELK का यूज़ जो हम करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को, लॉग्स को, मतलब लॉग्स और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके लॉग्स को कलेक्ट करने के लिए, लाइक EC2 ECS EKS, जो भी हम उस सब पे जो भी एक्टिविटी करते हैं तो उनके लॉग्स को हम कलेक्ट करके विजुलाइज करते हैं। एनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी फास्टर हो जाती है कि मतलब हमें बार बार कंसोल पे नहीं जाना पड़ता है, वहाँ से ही हम देख लेते हैं, ELK पे हम देख लेते हैं और हमें वहाँ पे शो होने लगता है, ठीक है। तो इलास्टिक सर्च का मैंने बताया कि डेटा को स्टोर करता है, इंडेक्स करता है, सर्च करता है, रियल टाइम एनालिटिक्स देता है और हाईली स्केलेबल है, मतलब इसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट अभी तो हम बहुत छोटा सा यूज़ केस इसका देखेंगे। कि लॉग स्टैश का क्या काम होता है, लॉग स्टैश मल्टीपल रिसोर्सेज से लॉग्स को कलेक्ट करता है और उसको फिल्टर और ग्रो के हेल्प से उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे डेटा को शो करवाता है और किबाना में इसका स्टोर कराता है। और वहाँ पे ही हम इसका डैशबोर्ड, किबाना के डैशबोर्ड में ही हम तीनों के मतलब ELK तीनों को हम किबाना के डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं। और जो क्या कहते हैं, इनका जो पोर्ट होता है, इसका जो लॉग स्टैश का जो पोर्ट, डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 5044 होता है, किबाना का जो होता है 5601 होता है और इलास्टिक सर्च का जो होता है 9200 होता है, ठीक है। देखो इसका यूज़ केसेस बता रहा है डेवॉप्स में कि जो है विजुलाइज करता है सिस्टम हेल्थ एंड मैट्रिक्स को, डिटेक्ट लॉग इन एंड फेलियर को, क्रिएट अलार्म वगैरह, ये सब क्रिएट करने के लिए हम बनाते हैं इसका। तो अभी देखो थोड़ा सा इसमें डेटा आ गया होगा, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे डेटा शो करना चाहिए अभी। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अभी नहीं आ रहा है डेटा इसमें, तो कोई बात नहीं, अभी हम वेट करेंगे थोड़ा सा और कि डेटा इसमें आ जाए, ठीक है। अभी क्लाउड ट्रेल्स के अंदर हम जाते हैं, इसके अंदर भी कोई डेटा नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं EC2 पे। जब हम EC2 पे जाएंगे तो यहाँ पे डेटा शो करेगा तब, क्योंकि हम क्रिएट करेंगे कुछ भी इवेंट रन इंस्टांस और वो सब, तो यहाँ पे हमें दिखेगा।
तो अभी हम क्या करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ई एल के। और उबंटू मशीन ही सिलेक्ट करेंगे। और इस ई एल के को चलाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है टू सॉरी 2 CPU और 4 GB रैम। तो हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, मीडियम से थोड़ा ऊपर वाला लेंगे। मतलब मीडियम भी हम यूज़ कर सकते हैं बट रैम कम पड़ जाएगी, तो हम थोड़ा सा लार्ज वाला T2 लार्ज वाला इंस्टांस यूज़ करेंगे, सो दैट उसमें हमें रैम थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे इसको चलाने के इसका स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसको हम 30 GB का स्पेस भी देंगे, क्योंकि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर और लॉग्स वगैरह स्टोर करवा रहे हैं, तो इसको हम ये भी देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टांस लॉन्च हो गया है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अभी पेंडिंग स्टेज में है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे CMD टाइप करते हैं। CMD टाइप कर दिया हमने, यहाँ पे ये ओपन हो गया। अभी यहाँ पे आते हैं, ये पेंडिंग स्टेट में है, अभी रनिंग स्टेट में आ जाएगा, तब इसको हम करेंगे कनेक्ट। तो अभी हमने इसको किया कनेक्ट। फिर SSH, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यस कर देंगे। यस कर दिया, ये हमारा हो गया, हमारा इंस्टेंस रेडी हो गया। अब इसको हम करते हैं सॉरी सूडो सूडो एस यू हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, APT अपडेट। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम करने जा रहे हैं इलास्टिक सर्च के, मतलब ELK स्टैक जो होता है हमारा, ELK स्टैक को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सो दैट हम इसमें क्या करेंगे, सारा कुछ इंस्टॉल करेंगे। तो हम इलास्टिक स्टैक को इंस्टॉल करने के लिए हमें 4 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है: इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैश, किबाना एंड फाइलबीट। फाइलबीट हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं क्योंकि हम उसकी लॉग्स को कलेक्ट करना होता है, अ, तो इस वजह से इंजेस्ट करना होता है हमें उसके लॉग्स को, तो वहाँ से हम उसको उठा के लाते हैं, तो इसके लिए हम फाइल बीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं सबसे पहला काम, इसको हमने कर दिया अपडेट। अब मैं एक एक करके सारे कमांड्स को यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि क्या इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमें OpenJDK सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है 11। जो ये चलते हैं OpenJDK 11 पे चलते हैं, तो मेक श्योर करना कि अगर आपके पास कोई दूसरा JDK है तो आप OpenJDK 11 को डिफ़ॉल्ट कर देना। उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करेंगे और इसको हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसको हम कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। टेबल हो गया, फिर से हम करेंगे इसको अपडेट। उसके बाद हम करेंगे इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है, तो एरर दे रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको करेंगे रिमूव, बिकॉज़ ये एरर दे रहा है। ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके, सिक्योरिटी, यहाँ पे फाइल इसको नहीं मिल पा रही है, पब्लिक की अवेलेबल नहीं है इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले इसको हम इंटरनेट से उठा लेते हैं। तो इलास्टिक सर्च डाउनलोड मैं करूँगा यहाँ पे।
नहीं, यहाँ से नहीं। ऐप गेट, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा। यहाँ से हम इसकी फाइल को उठा लेंगे। 9.0x पब्लिक की, ये रिपब्लिक की, इसको हम स्टोर करा देते हैं। ठीक है, अभी इसको इंस्टॉल करेंगे इलास्टिक सर्च को। ठीक है, ये हमारा इलास्टिक सर्च क्या कह रहा है, ये लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं पहले। rm-rf etc apt source list .d और इलास्टिक, इसको हमने कर दिया। ठीक है, अब नहीं है यहाँ पे, तो दोबारा से इसको इंस्टॉल करते हैं। अनेबल टू लोकेट होके यहाँ पे इसके आर्टिफैक्ट को दोबारा से करते हैं और दोबारा से फिर से डाउनलोड करते हैं इसको। यस, apt अपडेट, कॉन्फ़िगर मल्टीपल टाइम, rm-rf etc apt elastic source .d elastic list। ls-l, ठीक है, यहाँ पे रिमूव हो गया है ये apt अपडेट। इलास्टिक सर्च इंस्टॉल, ओके। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, पेस्ट apt अपडेट, नो पब्लिक की। तो इसमें अभी ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, apt यहाँ पे, और ये इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम चेक करते हैं क्लाउड ट्रेल्स में हमारा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। क्लाउड ट्रेल्स में हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा साउथ वन में दिख गया, साउथ वन में यहाँ पे 2025 और आज की डेट 19, और इसके अंदर हमारे दो जिप फाइल के अंदर दिख गया कि हमने जो एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे ये शो कर रहा है, यहाँ पे इसके अंदर ये है। ठीक है, तो ये ऐसे दिखता है कुछ। क्लाउड ट्रेल्स जब हम आता है तो हमें ऐसे कुछ दिखता है। इसको हमें फिर क्या करना है, डाउनलोड करके इसको चेक करना पड़ता है कि इसके अंदर हमें क्या स्टोर हुआ है, लॉग्स वगैरह। तो गवर्नेंस के लिए रखते हैं, तो इसलिए हम इसको अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे।
तो इलास्टिक सर्च हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको हम करेंगे स्टार्ट और इनेबल। तो स्टार्ट एंड इनेबल, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम कीबाना को इंस्टॉल। इलास्टिक सर्च को स्टार्ट एंड इनेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है वो। ठीक है, अब करेंगे हम कीबाना को इंस्टॉल। कीबाना भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को डाउनलोड करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं, तो ये इंस्टॉल करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इसको इंस्टॉलेशन में ही टाइम जाता है इसका पूरा। तब तक मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, इसका एक और इंस्टांस का ना वो उठा लेता हूँ मैं, इसकी स्ट्रिंग को, सो दैट मैं एक और टैब ओपन करके वहाँ पे और भी जो दूसरे काम है वो मैं करते रहता हूँ जल्दी जल्दी, सो दैट हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो CD डाउनलोड्स और टैग, ये हो गया हमारा कनेक्ट sudo su क्लियर। तो अभी हमारा जब हमने इलास्टिक स्टैक इंस्टॉल, इलास्टिक सर्च इंस्टॉल किया है अभी, तो इसको हमें ना इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे। तो हम करते हैं VI ETC इलास्टिक सर्च फिर इलास्टिक सर्च डॉट YAML, सॉरी YML जब करेंगे तो यहाँ पे हमें ना कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, जिससे हमारा इलास्टिक सर्च हमारे लोकल होस्ट पे चलेगा। तो उसके लिए पहले हमें सर्च करना है, स्लैश प्रेस करेंगे और यहाँ पे सर्च करना है नेटवर्क नेटवर्क डॉट होस्ट एंटर करेंगे। हमारा नेटवर्क डॉट होस्ट एक ही दिखता है यहाँ पे। आई प्रेस करेंगे और इसको अनकमेंट कर देंगे। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे हम इसको हटाने के बाद इसमें हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट इसलिए बिकॉज हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अपने लोकल होस्ट पे इसको चलाने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लोकल होस्ट देंगे। तो इसको हमने किया यहाँ पे सेव करने के बाद इसको करना है सिस्टम CTL रीस्टार्ट इलास्टिक सर्च, ठीक है। तो अभी हमने इसको कर दिया रीस्टार्ट। अब ये रीस्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको अभी हम कर देते हैं पहले से, और तब तक हमारा कीबाना भी इंस्टॉल हो गया होगा। कीबाना को इंस्टॉल होने देते हैं। कीबाना को अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। अभी हम इसको, जब हमारा इलास्टिक सर्च स्टार्ट हो जाएगा तब हम यहाँ पे इसको कर्ल करके चेक करेंगे कि इलास्टिक सर्च हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो CURL कर्ल x गेट और हम चेक करेंगे कि हमारा लोकल होस्ट पे कि इलास्टिक सर्च स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। 9200, ठीक है। देखो, तो अगर हमें कुछ ऐसा दिखने को मिलता है तो मतलब दैट मीन्स हमारा इलास्टिक सर्च स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंस्टॉल करते हैं कीबाना इंस्टॉल हो चुका है हमारा। कीबाना को हम क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। तो सिस्टम CTL इनेबल कीबाना, ठीक है। कीबाना हमारा इनेबल हो गया। अब इसको हम करेंगे स्टार्ट कीबाना हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक पासवर्ड बनाएंगे। हम एक पासवर्ड बनाएंगे। क्या कर, अभी का जो हमारा मतलब हम चला रहे हैं ना, ये हम क्या एनजिनिक्स का यूज़ नहीं करूँगा मैं। डायरेक्टली हम देखते हैं। तो कीबाना को अब चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हमने इलास्टिक सर्च की चेंज किया था, वैसे ही हम कीबाना का भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो VI ETC कीबाना डॉट YAML, जैसे हम इस यहाँ पे आएंगे,
यहाँ पे फिर से हमें नेटवर्क होस्ट सर्च करना है। नेटवर्क, नहीं नेटवर्क होस्ट नहीं मिल रहा है, सॉरी, इसके अंदर नेटवर्क होस्ट नहीं होता है, इसके अंदर होता है सर्वर पोर्ट 5601। हाँ, यहाँ पे होता है सर्वर होस्ट। सर्वर होस्ट, तो यहाँ पे आई प्रेस करेंगे, डिलीट करेंगे इसको, और लोकल होस्ट की जगह पे हम इसको कर देंगे 0000। सो दैट क्या होगा, ये ओपन इंटरनेट पे हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया स्टार्ट की जगह पे हम कर देते हैं रीस्टार्ट। की बाना हमारा रीस्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे क्या करता है, एक ना इसमें हम एक अटैच कर देते हैं, क्या अपना अटैच कर देते हैं, इसके अंदर हम अटैच कर देते हैं एक और सिक्योरिटी एस जी। तो उससे क्या होगा, हमारा एक दूसरा मतलब एक एस जी हमने बना रखा है पहले से ही, जिसमें हमने इसके तीनों पोर्ट को इनेबल कर रखा है। अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो C04 वाला मैं ऐड सिक्योरिटी ग्रुप कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये वाला मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने बना रखा है, इस वाले में मैंने तीनों चारों पोर्ट इनेबल कर रखे हैं जो जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये देखो यहाँ पे मैं इस पर जाता हूँ, ये देखो ये वाला है, यहाँ पे मैंने इसके सारे पोर्ट को इनेबल कर रखा है जिससे कि ये लिसन कर सके। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको इनेबल कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे इंस्टेंस पे जाना है, इसके पब्लिक आईपी को कॉपी करनी है, यहाँ पे जाना है, पेस्ट करना है और 5601 टाइप करना है। तो हमारा इलास्टिक ऐसा कुछ दिख खुलेगा। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे जब ये ओपन हो गया तो हमारा इलास्टिक सर्च और किबाना दोनों चीज़ हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अभी हम इस पर करना क्या है, इसको यहाँ पे आना है, यहाँ पे, और इसको करना है हमें इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करना है लॉग स्टैश को, तो लॉग स्टैश को इंस्टॉल कर लेते हैं। डन। लॉग स्टैश हमारा इंस्टॉल होते ही फिर इसके हम करेंगे कुछ चेंजेस, जैसे कि हमने औरों में किया वैसे इसमें भी हम करेंगे थोड़ा सा चेंजेस। ठीक है, लॉग स्टैश हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है लॉग स्टैश के लिए, जिससे हमारा क्या करेगा, डेटा हम लाएंगे। तो लॉग स्टैश और फिर यहाँ पे आएंगे कॉन्फ डी में एक फ़ाइल बना रहे हैं हम EC2, क्योंकि हम यहाँ पे ना EC2 के लॉग्स को शो करवाने वाले हैं। तो EC2 log डॉट कॉन्फ। ठीक है, EC2 log.conf। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसका पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं तो इनपुट, ठीक है, स्पेस, यहाँ पे स्पेस देंगे, बीट, स्पेस, एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे, स्पेस देंगे, पोर्ट पोर्ट हम देंगे इसका 5044, क्योंकि हमारा ये डिफ़ॉल्ट किस पे चलता है, 5044 पे चलता है। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे, इसको यहाँ पे बंद, और यहाँ पे इसको कर देंगे हम बंद। तो ये हमारा लॉग स्टैश कॉन्फ़िगर हो गया इससे। अब करेंगे हम फ़िल्टर स्पेस, यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4, इफ़ मैसेज
मैसेज इक्वल टू सूडो सूडो, और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आने के बाद 1 2 3 मुटेशन मुटेशन सॉरी मुटेट ऐड टैग सूडो कमांड। तो बेसिकली इसका हम नाम दे रहे हैं कि सूडो कमांड से, और ये फिर स्पेस करके इसको बंद कर रहे हैं, मुटेट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको हम इस वाले को भी बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम देते हैं ग्रोक, जिससे हम डेटा फ़िल्टर करवाएंगे, एंटर और स्पेस 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 मैच MATCH मैच मैच करेगा कौन से डेटा, मैसेज को, जो अभी हमने मैसेज लिखा था वो वाला मैसेज। और फिर क्या करेगा, इसको कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आएंगे, फिर देंगे परसेंट, फिर इसको करेंगे सिस, कैप्स में देना है, syslog टाइम स्टैम्प सिस्टम टाइम स्टैम्प, और इसको करेंगे हम स्मॉल में टाइम स्टैम्प। ठीक है, इसको कर देंगे बंद। फिर करेंगे परसेंटेज, फिर कैप्स में syslog होस्ट और इसका होस्ट। ठीक है, इसको हम करेंगे बंद। फिर से हम करेंगे परसेंटेज डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम में फिर हम इसका स्टोर करवाएंगे, क्या इसके मतलब जो भी लॉग्स वगैरह हैं वो स्टोर करवाएंगे इसके अंदर। POSINT PID greedy data मैसेज कंटेंट, मैसेज का कंटेंट, और इसको करेंगे बंद, और इसको भी कर देंगे हम बंद। इसके बाद एक और बंद, उसके बाद एक और बंद। बेसिकली हम यहाँ पे एंटर स्पेस एंटर, ये बंद। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम जाते हैं यहाँ पे एंटर करते हैं, आउटपुट इसका ले लेंगे हम, आउटपुट इलास्टिक सर्च, यहाँ पे आएंगे 2 3 होस्ट्स,
लोकल होस्ट 9200 को बंद किया, फिर से आए यहाँ पे और इंडेक्स होगा इसका EC2 लॉग, EC2 लॉग 1 2 3 एंटर, यहाँ पे ये कर दिया और इसको हम करेंगे सेव। WQ से सेव किया, फिर इसको करेंगे सिस्टम CTL रीस्टार्ट लॉग स्टैश, सिस्टम CTL रीस्टार्ट लॉग स्टैश। अब लॉग स्टैश तो हमने रीस्टार्ट कर दिया। अभी एक चीज़ अभी हमें और इंस्टॉल करनी है, और फाइल बीट इंस्टॉल करना है अभी हमें। तो फाइल बीट इंस्टॉल करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले apt इंस्टॉल फाइल बीट। ठीक है, हमारा फाइल बीट इंस्टॉल हो रहा है। जब फाइल बीट हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो इसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको रन कर पाएंगे। तो फाइल बीट हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके अंदर हम जाएंगे ETC फाइल बीट यामल। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या सर्च करना है, फाइल बीट इनपुट, फाइल बीट डॉट इनपुट। ठीक है, फाइल बूट इनपुट्स में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें पाथ दिखेगा, यहाँ पे हमें फाइल स्ट्रीम दिखेगी। सबसे पहले तो फाइल स्ट्रीम दिखेगी। फाइल स्ट्रीम को क्या करना है, इसको करना है लॉग, चेंज करना है लॉग, और इसको करना है इनेबल, करना है ट्रू। ठीक है, इसको हम ट्रू कर देंगे। और यहाँ पे ये जो लॉग्स है ना, इसका auth डॉट लॉग है, इसमें एक और लॉग हम ऐड कर देंगे, एंटर कर देते हैं यहाँ पे where log syslog। ठीक है, syslog कर दिया। और उसके बाद फिर से इसके बटन प्रेस करके आउटपुट सर्च करेंगे, आउटपुट डॉट लॉग स्टैश। आउटपुट लॉग स्टैश यहाँ पे दिखेगा। इसको हमें करना है क्या, इस वाले को हमें करना है आई प्रेस करना है, एंटर कर देंगे, आई प्रेस करना है और यहाँ पे इसको करना है डिलीट, और इसको भी करना है डिलीट। ठीक है, इसके बाद हमें करना है सेव हो गया। सेव होने के बाद अभी इसमें ये इतना हो गया। इसके बाद हमें इसको करना है, फाइल बीट को हमें करना है इनेबल, सिस्टम CTL इनेबल फाइल बीट सिस्टम हो गया। अब हमें इसको इनेबल तो कर दिया, अब हमें इसको करना है स्टार्ट, फाइल बीट स्टार्ट हो गया। अब इसको हम गेट करके देखते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, जिस वाले में हमने किया था गेट, यहाँ पे कैट, यहाँ पे _cat स्लैश इंडेक्स इंडिसेस, हाँ, और वी, ये इसका एक पाथ होता है जहाँ पे ये हमें दिखाता है कि जितने हमारे ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये चलने लगा। देखो यहाँ पे ये शो करा रहा है कि कितने सारे इसके अंदर इंडिसेस चल रहे हैं। तो ये हमारा दिखाने लगा कि बाना और ये सारे कुछ यहाँ पे। ठीक है, टास्क के अंदर जा रहा है, टास्क के अंदर ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम आएंगे कीबाना
कीबाना को लॉगिन करना है अभी हमें। बस हमारा काम हो गया, इंस्टॉलेशन वाला काम हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। कीबाना पे हमें अब जाना है। यहाँ पे एक्सप्लोर ऑन कर देंगे इसको। एक्सप्लोर ऑन करने के बाद यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है स्टैक के अंदर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टैक मैनेजमेंट आएगा लास्ट में। स्टैक मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। स्टैक मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दिखेगा। यहाँ पे करना है इंडेक्स पैटर्न, ठीक है। इंडेक्स पैटर्न यहाँ पे कीबाना में दिखेगा, इंडेक्स पैटर्न। इंडेक्स पैटर्न में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जब यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स पैटर्न करेंगे और ऐड कर देंगे, ऐड इंटीग्रेशन। नहीं, वेट वेट वेट, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है शायद। इंडेक्स पैटर्न, क्रिएट इंडेक्स पैटर्न, तो यहाँ पे अभी ये आया नहीं है, रेडी नहीं हुआ है। तो चेक फॉर न्यू डेटा, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे क्रिएट इंडेक्स पैटर्न। क्रिएट इंडेक्स पैटर्न में इसका नाम हम दे देते हैं फाइल बीट्स 7.17.28, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमारा इंडेक्स पैटर्न फाइंड नहीं कर रहा है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। ये वाला है शायद इसका, तो इसको ही हम करते हैं क्रिएट इंडेक्स पैटर्न। यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। यहाँ पे करते हैं स्टार। नहीं आ रहा है यहाँ पे स्टार, नहीं आ रहा है। स्ट्रीम मैच नहीं कर रही है इसकी, ठीक है। हाँ, तो इसमें अभी हमें करना पड़ेगा एक चीज़ और। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे करेंगे फाइल बीट मॉड्यूल इनेबल सिस्टम, ठीक है। फाइल बीट इनेबल मॉड्यूल सिस्टम मॉड्यूल एस। नेम स्पेस कॉन्फ़िगर एक्सेसिंग फाइल, ओके। तो इसके जो यामल फाइल में कुछ गड़बड़ हो रखी है, इसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। तो इसको अभी हम करते हैं फिक्स। vi etc फाइल बीट यामल एंटर करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हमें दिखेगा ये आउटपुट। हाँ, ये सही है, होस्ट सही है ये। आउटपुट लॉग स्टैश, ओके।
यहाँ पे हमने इसको इलास्टिक सर्च को बंद करना था, एक चीज़ और भी हमें मिसिंग कर दी है, इसको हमें क्लोज़ करना है सो दैट ये इलास्टिक सर्च को ना पकड़े। लॉग इसको करें WQ एंटर। अब इनेबल बूट्स करेंगे, सिस्टम इनेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें इंडेक्स शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें लॉग स्टैश को भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम CTL रीस्टार्ट पहले तो फाइल बीट और लॉग स्टैश। ठीक है, अभी यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे अभी हमें डेटा शो होना चाहिए। डिस्कवर में ओके, तो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है अभी, कोई बात नहीं। इसको अभी हम करते हैं फाइल मॉड्यूल इनेबल कर दिया है। अभी यहाँ पे हमें करना है इसको फाइल बीट सेटअप, फाइल बीट सेटअप पाइपलाइंस मॉड्यूल सिस्टम इनेबल हो गया ये। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, इसको क्या कहते हैं, इसको अब क्या कहते हैं, इसके फाइल बीट को भी इंस्टॉल सेटअप करवाना है किससे, लॉग स्टैश से। तो फाइल बीट सेटअप इंडेक्स मैनेजमेंट -e आउटपुट डॉट लॉग स्टैश डॉट इनेबल इक्वल टू फॉल्स -e आउटपुट डॉट इलास्टिक सर्च डॉट होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट 9200 एंटर। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको होने में, इसके होने के बाद फिर ये हम इसको गेट करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं कीबाना पे, यहाँ पे शो करना चाहिए अब। फाइल बीट
7.1 7.28 और इसका टाइम स्टैम्प और यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स, बस इतना ही करना है। अब ये हमारा हो गया, ये हमारा स्टार्ट हो गया, सेव हो गया यहाँ पे। अब इसको, इसके बाद अभी हमें क्या करना है, स्टार्ट ये सेव करने के बाद यहाँ पे जाना है, फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्कवर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे अभी हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं है, बट यहाँ पे शो करेगा डेटा, अभी थोड़ी देर में शो करेगा। आज से ले लेते हैं, आधे घंटे पहले का। इसको होने देते हैं, जब तक ये हो रहा है तब तक डेटा यहाँ पे शो करेगा अभी थोड़ी देर में। स्टैक यहाँ पे किबाना इंडेक्स पैटर्न, ये वाला चेक करते हैं। ओके, ये तो सबको ही उठा लेगा ये, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, डेट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा दिखता है। तो ऐसे ही हम करते हैं, इसका डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जब डेटा आएगा तो यहाँ पे डेटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही बनाते हैं हम, यहाँ पे फ़िल्टर और ये सब। ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बट अभी के लिए हमारे ख्याल से इतना ही। यहाँ पे देखो, डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो बहुत सारे डैशबोर्ड पहले से हमारे बने होते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे विजुलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे जो भी हमारे मैट्रिक्स होंगे, देखो एम्प्टी फील्ड आ रहे हैं, सारे एम्प्टी फील्ड है। अभी जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे डेटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको सेव एंड रिटर्न करूँगा तो ऐसे मेरा बनता चला जाएगा। यहाँ पे जैसे मेटा फील्ड पे जाऊँगा, इंडेक्स में यहाँ पे आऊँगा, इसको क्लिक करूँगा तो अभी इसके अंदर हमारे पास डेटा है नहीं। जब हमारा डेटा होगा तो ये ऐसे ही मतलब दिखेगा, यहाँ पे ऐसे शो करेगा ये, ठीक है। विजुलाइज लाइब्रेरी कन्फर्म पे क्लिक करो, क्रिएट विजुलाइजेशन, यहाँ पे कस्टमाइजेशन विजुलाइजेशन, क्रिएट लेंसेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको जैसे जो भी हमारे पास डेटा रहेगा वो हमारे पास यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे सेव कर देंगे, डैशबोर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही बनता है यहाँ पे, और तो इसमें कुछ है नहीं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। इसको यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, बाकी देखेंगे नेक्स्ट में।